आज जो when I see these testimonies, I am so glad. जब मैं इन गवाहियों को सुनता हूँ, you know why? Because they did not get healed by my gift. They got healed by their faith. वो अपने विश्वास से उन्होंने चंगाई पाई. My responsibility, मेरी जिम्मेदारी is not to lead you to me. My responsibility is to lead you to God's word. जो वचन अविनाशी है, जो वचन नाश नहीं हो सकता. And if I have taught you how to stand on God's word, my job is done. Amen? मतलब वचन तो आपको सिखाता रहूंगा, मगर लड़ाई आप लड़नी सीख जाओगे. मैं एक जगह जाता था, वो बुलाते थे प्रचार करने, तो मैं जाता था एक जगह, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना. तो जब वचन में सिखा रहा हूं ना, तब सारे लोग फोन में लगे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं. और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, लंबी लाइन लगती थी, लंबी लाइन. और लोग यही चलता था वहां. मैंने हाथ जोड़े उन पास्टर को, मैंने कहा पास्टर आज के बाद मुझे कृपया करके यहां ना बुलाइएगा, क्योंकि जहां परमेश्वर के वचन का आदर नहीं, मैं वहां नहीं आना चाहता. Your attitude towards God's word defines the fruits in your life. Hallelujah. अब तो तुम्हें हाथ रखने वाले बनना है. कब तक हाथ रखवाते रहोगे? Amen? वचन, आपका छुटकारा वचन में है, आपकी चंगाई वचन में है, आपका प्रमोशन वचन में है, आपकी बढ़ोतरी वचन में है. सब कुछ परमेश्वर के वचन में है. Amen? ऑलराइट, आगे चलते हैं. सो क्या बोला उसने? कि जब तू यहूदी होकर तू अन्य जातियों की तरह रहता. इसका मतलब Peter was no longer living according to the customs of Moses, because लोगों के साथ बैठकर, अन्य जातियों के साथ बैठकर आपको अलाउ नहीं था करना. आप नहीं कर सकते थे. आज सुसमाचार में हमने ऐसी चीजें ऐड कर दी, जैसे कई जगह वहां अगर आपने सफेद कपड़े नहीं पहने तो आप अलाउड ही नहीं है वहां प्रचार करना. आपको वाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे. अगर किसी ने एक नेकलेस पहन लिया या टॉप्स पहना है तो उनको कम्युनियन नहीं दिया जाएगा. What is that? That is adding to what the Lord has done. यीशु ने फरीसियों को कहा, हाय तुम पर, क्योंकि तुम खुद तो एक उंगली भी नहीं हिलाते, और तुमने क्या किया है, स्वर्ग जाने को क्या कर दिया है, बहुत ही मुश्किल बना दिया है, मगर खुद तुम बोझ, और तुम लोगों पे बोझ डालते रहते हो. You are burdening people. ठीक है, 15वीं आयत. हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं हैं. वाओ. नाउ व्हाट इज पॉल सेइंग? पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम जन्म से क्या हैं, यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं हैं. इसका मतलब क्या ये है कि पौलुस कह रहा है जो यहूदी हैं वो पापी नहीं हैं, बाकी अन्य जातियां पापी हैं? नो. पॉल इज adopting the language of Jewish privilege to give them a message. पूरा जब हम सुनेंगे वो क्या कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग क्या विश्वास करते थे कि जो अन्य जाति हैं वो क्या हैं, पापी हैं. Gentile sinners, that was the common thing that they used to say, कि जो बाकी अन्य जाति हैं वो क्या हैं, पापी हैं. और वो सोचते थे हम पापी नहीं, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं, वाचा के लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, इसीलिए हम पापी नहीं, मगर दुनिया के जो लोग हैं वो क्या हैं, वो पापी हैं. आप देखिए आगे. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे. केवल, इट्स नॉट वन ऑफ द वेज, दैट्स द ओनली वे. केवल, और कुछ मिलावट नहीं. केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है. केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है.
केवल Amen? Put Romans 3:9. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. रोमियो 3:9. यहाँ पे क्या लिखा देखिए. तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? यानी वो कह रहा है हम यहूदी होकर क्या उनसे अच्छे हैं अन्य जातियों से? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब both Jews and Greeks that they are under sin. That's why Paul's ministry was hated, because he was saying he was going against the time. वो उस समय के विरोध में जा रहा है. वो कह रहा है यहूदी लोग, चाहे तुम यहूदी ही हो, मगर कह रहा है तुम भी पाप के अंदर हो. Amen? और मनुष्य व्यवस्था के कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता. Now this word justified, diako, this word, इसका मतलब ये नहीं है gradually growing into righteousness. क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा ना, मैं और धर्मी होता जाऊंगा. No, आप धार्मिकता में बढ़ते नहीं हो. You are declared righteous. I said you are declared righteous. It's a legal language. जैसे कोर्ट में एक केस चल रहा है और जज बैठा है और जज ने बोला ये जो व्यक्ति है मैं इसे निर्दोष करार देता हूँ. He is acquitted. There is no sin on him and he is not guilty. He is acquitted. He is declared righteous. Amen? It does not mean to gradually become righteous. कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से क्या ठहरते हैं. आप देखो, ध्यान से सुनो. Now what people do is, आपने यीशु पे विश्वास किया, आप धर्मी हो गए, मगर आप लोग क्या आते हैं, अच्छा what is your denomination? किस नाम से तुमने बपतिस्मा लिया? रात को प्रार्थना करते हो, सुबह प्रार्थना करते हो, लेंट में 40 दिन की प्रार्थना. They don't understand man is not justified by the works of the law. And धर्म क्या करता है उसके बाद चीजें बढ़ाता रहता है. नहीं, आपको ये भी करना पड़ेगा तब आप स्वर्ग जा सकते हो. आपको ये भी, अगर तायत नहीं दी, दशवांश भी देना पड़ेगा. आप दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से निकाल लेगा. Is a doctrine from hell. I said it's a doctrine from hell. ना दबाव के ना कुड़कुड़ा के, because God loves a cheerful giver. मैं आज आपको एक चीज सिखाता हूं, हमेशा मेरी बात याद है. अगर आप किसी भी ऐसी मीटिंग में हो जहां व्यक्ति दबाव डाल रहे, देना पड़ेगा, 200 लोग उठ जाओ, इतना दो, कभी मत देना उस जगह. Give by thanksgiving in your heart. Amen? Okay, आगे चलते हैं. इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. Can you put Hebrews 10:1-4? कितने लोगों को याद है हमने धार्मिकता का एक सीरीज किया था? अगर आप आज भी कई विश्वासियों को देखो ध्यान से, their life revolves around sin consciousness. पाप की चेतना के चारों ओर उनका जीवन चलता है. You don't have to be sin conscious, you have to be son conscious. Amen? और वो नहीं जानते कि ऐसा करने के द्वारा वो आज भी व्यवस्था के अधीन है. किसके अधीन है? और मैं आपको दिखाता हूं कैसे. For the law having a shadow of the good things, the law did not have good things, the law had shadow of good things. अच्छी बातों की क्या थी? परछाई थी. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या था? प्रतिबिंब या परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं था. Lord just had the shadow of good things.
ओके इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था, अगर मैं आपको ध्यान से सुन रहे हो आप, व्यवस्था पास आने वालों को कदापि सिद्ध, फिर से बोलता हूं, व्यवस्था पास आने वालों को, perfect, what is the word here? Perfect. But this talks about a different kind.